Hello everyone. Today again I am before you with my new topic. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी. इसमें मैं यूजुअली देखती हूँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है. पहले तो ये है कि अपोस्ट्रोफी है क्या है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज़ वन ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स. मतलब जितने भी अपने विराम चिन्ह हैं जो लगाए जाते हैं इंग्लिश में, फुल स्टॉप है, कोमा है, वो मैं एक अलग से भी आपको समझाऊंगी कि कितने साइन ऑफ पंक्चुएशन है, मार्क्स हैं पंक्चुएशन के, वो मैं बताऊंगी. लेकिन अभी हम सिर्फ जो बात करने जा रहे हैं उसमें अपोस्ट्रोफी की है कि अपोस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ पे करते हैं. तो मैं स्कूल में यूजुअली देखती हूँ कि बच्चे इसको प्रोनाउंस ही सही नहीं करते हैं. कोई इसको पोस्ट ऑफिस बोलता है, पोस्ट ऑफिस एस. बच्चों को पता ही नहीं कि इसको बोलते क्या है. सो अपोस्ट्रोफी, दिस इज साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी. ये उल्टे वाला जिसको हम कोमा बोल देते हैं, ऊपर लगता है, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं. और इसके बाद अगर एस लगता है तो इसको अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं. अब ये अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी जो एस है वो कहाँ कहाँ लगता है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी. और आई होप कि एक बार आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इट इज़ यूज्ड फॉर दीज बेसिक पर्पसेस. वो कौन कौन से पर्पसेस हैं जहाँ पे आप अपोस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हो. तो फर्स्ट इज़ द मार्किंग ऑफ द ओमिशन ऑफ वन और मोर लेटर्स और नंबर्स. यानी कि आप कोई भी वर्ड लिखते हो या फ्रेज़ लिखते हो, उसमें कोई भी एक लेटर को ओमिट कर रहे हो. ओमिट करना मतलब हटा रहे हो बीच में से, या दो लेटर्स बीच में से जब हम हटाते हैं तो हम ऊपर अपोस्ट्रोफी डाल देते हैं. अब मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल कंट्रैक्शन ऑफ डू नॉट. अब जब हमने डू नॉट लिखना है तो यहाँ पे मैं इसको ओमिट कर रही हूँ ओ को. तो यहाँ पे मैं अपोस्ट्रोफी यहाँ पे ऊपर लगा के एन के बाद यहाँ पे टी लिखूँगी. तो दिस इज़ डोंट. अब जैसे मैंने कहना है माई नीस वॉज बोर्न ऑन 9th Feb. अब मैंने कहना है 1999. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस नंबर को ओमिट कर रही हूँ, नंबर की कंट्रैक्शन कर रही हूँ. तो मैं यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के 99 लगा दूँगी. तो ये हो गया कि लेटर की कंट्रैक्शन है, यहाँ पे नंबर की कंट्रैक्शन है. इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ. दीज आर जैसे आर, आरंट, आर नोट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आरंट. कैन नोट, कैन नोट को शॉर्ट फॉर्म में कांट. कुड नोट, कुडंट. डिड नोट, डिडंट. ही के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के डी लिखा है तो इसका मतलब है ही हैड. आए, आए के बाद मैंने अपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगा के डबल एल लिखा है तो दिस इज आई विल और आई शैल, आइल. उसके बाद आई के बाद मैंने अपोस्ट्रोफी लगा के वी ई लिखा है. इट मीन्स आई हैव. दिस इज आई एम. दिस इज इट के ऊपर अगर कोमा लगा के मैं एस लिख रही हूँ तो इसका मतलब है इट इज. मैंने आपको पहले भी अपने पोजेसिव वाले लेसन में बताया था. यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं. लुक एट द डिफरेंस अगेन बिटवीन इट एंड अपोस्ट्रोफी एस. दिस इज इट्स. ये जो इट्स है ITS, इट्स वाला, ये पोजेसिव है इट का. लेकिन अगर आप यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हो तो ये पोजेसिव नहीं है. दिस इज इट इज. और ये इट हैज़ भी हो सकता है. तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज पोजेसिव, दिस इज इट इज या इट हैज़, ये हमने अपोस्ट्रोफी लगाया है. और एक बात और, कई बच्चों को मैं देखती हूँ जब वो अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं तो वो अपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगा के एस भी यहाँ ऊपर लगाते हैं. सो दिस इज रॉन्ग. आपने जो एस है वो ऊपर नहीं लगाना. एस यहीं पे नीचे ही सेम पोजीशन ही उसकी रहेगी, बाकी जो कि लेटर्स हैं उनके साथ ही. तो आगे जैसे हम लिखते हैं, ये है दे के बाद मैंने अपोस्ट्रोफी लगा के वी ई लगाया है, मीन्स दे हैव, दे विल. लेट
अस, लेटस को मैंने लिखा है लेट्स। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी आप कंट्रैक्शन करने के लिए अपोस्ट्रोफी लगाते हो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट मैं आपको बाद में समझाती हूँ। थर्ड पॉइंट है प्लूरल्स ऑफ लेटर्स एंड न्यूमरल्स। अब जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है मिसिसिपी, तो मैं आपसे पूछती हूँ हाउ मैनी एस आर देयर इन मिसिसिपी। एस का प्लूरल जब लिखना है तो हाउ मैनी एस अपोस्ट्रोफी लगा के साथ में एस लगाऊंगी। ये लेटर का प्लूरल बताने के लिए अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। अब कोई लाइन है तो मैं कहती हूँ इस लाइन में कितने टेंस आ रहे हैं, तो टेंस का जब आपने प्लूरल लिखना है, न्यूमरल का प्लूरल भी आप लिखोगे अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाओगे कि कितने टेंस इस लाइन में आ रहे हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज कि आपने अपोस्ट्रोफी कहाँ पे लगाना है, इसको थोड़ा आप डिटेल से समझोगे। ये मेन पॉइंट है कि द मार्किंग ऑफ पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स, जब भी आपने नाउन का पोजेसिव लिखना है तो आप अपोस्ट्रोफी लगाओगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने वो कैसे लिखना है अपोस्ट्रोफी। तो now I am going to clear this point, the marking of possessive case of noun। किसी भी नाउन का पोजेसिव जब होता है तो हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे कि मैंने कहना है कि मेरे भाई का, मेरी माँ का, मेरा मैं अपने नाम के साथ जैसे लगाती हूँ दिस इज मीराज पर्स, अपोस्ट्रोफी लगाऊंगी साथ में एस लगाऊंगी। इसका मतलब होता है का, की या के, मीरा का, रोहन का, इस टाइप से आप अपोस्ट्रोफी लगाते हो। अब यहाँ पे एक बड़ी कंफ्यूजन है कि यहाँ पे मान लो आपने लिखना है कि ये जो है टेबल की लेग है, तो मैं क्या लिखूंगी, टेबल्स लेग लिखूंगी या लिखूंगी लेग ऑफ द टेबल। तो आपको क्या लगता है कि टेबल के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के लेग लिखती हूँ तो भी इसका मीनिंग है कि टेबल की लेग। अगर मैं लिखती हूँ लेग ऑफ द टेबल, तो इन दोनों में से कौन सा सही है। अब बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो आई एम गोइंग टू क्लियर दिस पॉइंट टू यू कि जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग होती है, इसको ध्यान से सुनना, नॉन लिविंग थिंग का जब भी का, की, के होता है तो आपने अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना है। अगर मैं लिखती हूँ कि टेबल्स लेग, तो दिस इज रॉन्ग, तो उसके लिए आएगा लेग ऑफ द टेबल। अगर आपने लिखना है मेरी सिस्टर, माय सिस्टर्स पेन, मेरी सिस्टर का पेन आपने लिखना है, तो पेन ऑफ माय सिस्टर लिखोगे तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि सिस्टर जो है वो लिविंग है, तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज करोगे और नॉन लिविंग के लिए आप बीच में काके की लगाने के लिए ऑफ का यूज करोगे। अब एक और बात आती है कि अगर प्लूरल है और प्लूरल में पहले से ही एस है, तो फिर आपने जब अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, ओनली अपोस्ट्रोफी लगाना है। जैसे मैं लिखती हूँ BOY बॉय, अपोस्ट्रोफी लगाती हूँ एस लगाती हूँ। एक जगह पे मैं लिखती हूँ BOYS और ऊपर सीधा अपोस्ट्रोफी लगाती हूँ। इन दोनों में डिफरेंस है। ये हुआ बॉय मीन्स लड़का, तो मैंने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया, तो इसका मतलब है कि एक लड़के का। यहाँ पे मैंने बॉयज लिखा है, बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, ज़्यादा लड़के, तो ज़्यादा लड़कों का। जैसे मैंने कहना है कि ये बॉयज हॉस्टल है, तो ज़्यादा लड़कों का हॉस्टल है, तो मैं उसमें मैं अपोस्ट्रोफी लगा के एस नहीं लगाऊंगी, बिकॉज उसके प्लूरल में एस इज ऑलरेडी देयर। ये बच्चे ध्यान ज़रूर रखेंगे। अब जैसे चाइल्ड है, अब मैं अगर लिखती हूँ चाइल्ड्स, CHILD अपोस्ट्रोफी एस, तो ये बना बच्चे का। अब चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन। बहुत सारे मैं देखती हूँ स्पीकिंग में चिल्ड्रन की बजाय चिल्ड्रंस बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो वर्ड लाइक चिल्ड्रंस।
चिल्ड्रंस तब बनता है जब आपने बच्चों का कहना है। तो ये चाइल्ड है, इसका जब मैं अपोस्ट्रोफी लगाऊंगी, चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफी साथ में एस, सो दिस इज बच्चों का। उसके बाद सेम ऐसे है मैन, मैन मीन्स एक आदमी, उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाती हूँ तो एक आदमी का, और मैन का प्लूरल जो है वो मेन है, तो उसके साथ MEN मैन, उसके साथ एस नहीं है, उसके प्लूरल में एस नहीं लग रहा है, तो अपोस्ट्रोफी के साथ मैं एस लगाऊंगी। तो ये बच्चों आप ज़रूर ध्यान रखोगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई सिंगुलर नाउन है लेकिन उसके नेम के साथ उसके स्पेलिंग में पीछे एस आ रहा है और उसका आपने पोजेसिव लगाना है, उसका पोजेशन बताना है, तो उसमें आपको अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाना पड़ेगा। जैसे फ्रांसिस, FRANCIS, तो फ्रांसिस का आपने बोलना है, फ्रांसिस का बैग, तो आप FRANCIS के साथ अपोस्ट्रोफी फिर एस लगाओगे। इसमें आप ये नहीं देखना कि एस लगा हुआ है तो अपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगाना, यहाँ लगेगा क्योंकि फ्रांसिस एक सिंगुलर नाउन है। बात मैंने ये होता है कि जनरली जो है लिविंग थिंग्स के साथ लगता है अपोस्ट्रोफी एस, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगता है। अब मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ पे नॉन लिविंग के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है। जैसे कि जैसे कि इफ नॉन लिविंग थिंग्स आर पर्सोनिफाइड देन यूज पोजेसिव केस। अब मैंने लिखा इफ नॉन लिविंग थिंग्स आर पर्सोनिफाइड। अब पर्सोनिफाइड का क्या मीनिंग है, जैसे हम फिगर ऑफ स्पीच है वो मैं एक अलग से लेसन उसका डालूंगी। फिगर ऑफ स्पीच में हम पर्सोनिफिकेशन लेते हैं कि एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ऐसे बुलवाया जाए किसी पोइम में जैसे वो लिविंग हो, तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो यही है कि नॉन लिविंग थिंग्स जब पर्सोनिफाइड हो जाती हैं, जैसे कि मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल नेचर्स लॉ। अब नेचर अपने आप तो कोई लॉ बनाती नहीं, नेचर का कोई लॉ नहीं होता है, सो दिस इज पर्सोनिफाइड। तो यहाँ पे है नेचर्स लॉ वॉज वायोलेटेड, तो यहाँ पे पर्सोनिफाइड है तो मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, लॉ ऑफ नेचर नहीं लिखा। अब ये और कहाँ पे यूज होता है, यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, वेट, मैनेजमेंट एंड डिस्टेंस। ऐसे नाउन्स जो टाइम डिनोट करें, वेट डिनोट करें, मैनेजमेंट या डिस्टेंस को डिनोट करें, वहाँ पे आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी अपोस्ट्रोफी लगा सकते हो, लगाओगे। जैसे कि टुडेज रिपोर्ट, मैंने लिखा है आज की रिपोर्ट, मैंने ऐसे नहीं लिखा रिपोर्ट ऑफ टुडे, मैंने लिखा है टुडेज, तो दिस इज डिनोटिंग टाइम हियर, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन टुडेज रिपोर्ट। जैसे 4 days टूर, 4 दिन का टूर है, तो यहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफी लगाया है क्योंकि ये टाइम को डिनोट कर रहा है। अब किसी भी कंट्री का आपने जब लिखना है, किसी भी कंट्री की कोई चीज़, तो भी आप अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हो। जैसे इंडियाज़ पॉपुलेशन, तो यहाँ पे मैं अपोस्ट्रोफी लगाऊंगी, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नहीं लिखा है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी आप अपोस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हो। अब एक रूल ये है कि व्हेन अ नाउन कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल वर्ड्स यूज़ अपोस्ट्रोफी ओनली टू द लास्ट वर्ड। मतलब एक ही नाउन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कई वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो आप जो लास्ट वर्ड होगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाओगे। जैसे मैं मिल्खा सिंह की बात करती हूँ, मैं मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी हम कहते हैं, तो मैंने कहना है मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिक्स हिस्ट्री इज़ वेरी इंस्पायरिंग। मैं अब मिल्खा सिंह की, तो उसके लिए मिल्खा सिंह के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाऊंगी, बाद वाला जो वर्ड है द फ्लाइंग सिख, तो सिख के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाऊंगी, तो ये सेंटेंस पूरा बनेगा मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिक्स लाइफ हिस्ट्री इज़ वेरी इंस्पायरिंग।
उसके बाद एक पॉइंट और है कि व्हेन टू और मोर नाउन शोज जॉइन पोजेशन यूज अपोस्ट्रोफी विद द लास्ट नाउन। मीन्स कि जब दो हमारे पास नाउन हैं, उनके पास एक ही चीज़ है, दो नाउन हैं, उनकी जो चीज़ है वो कॉमन है, उनके पास एक ही चीज़ कॉमन है, तो पीछे वाले नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, आगे वाले नाउन के साथ नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने कहना है नीतू एंड मोना की ड्रेस बहुत सुंदर है। इट मीन्स कि नीतू और मोना के पास सिर्फ एक ही ड्रेस है जो कि बहुत सुंदर है। तो मैं कहूँगी नीतू एंड मोनास। यहाँ पे मैं अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगी लास्ट वाले नाउन के साथ। ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल। अगर नीतू एंड मोना दोनों के पास अलग अलग से ड्रेसेस हैं तो फिर मैं दोनों के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगी। फिर मैं कहूँगी नीतूस एंड मोनास ड्रेसेस आर ब्यूटीफुल। आई होप ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि आप अपोस्ट्रोफी का यूज एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एनीवन, नो वन, समवन एटसेट्रा इनके साथ भी कर सकते हो। जैसे दिस इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, ये हर बंदे के बस की बात नहीं है, तो आप यहाँ पे एवरीबडी के साथ अपोस्ट्रोफी लगा सकते हो। मैंने यहाँ एनीबडी के साथ लगा दिया एवरीबडीज। दिस इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इनके साथ भी आप अपोस्ट्रोफी का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी, मैंने पहले भी बताई है अपने पोजेसिव वाले लेसन में, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, जैसे कि YOURS, यूअर्स, तो ये हमारा पोजेसिव है। तो पोजेसिव के साथ आपने कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना। अब यूअर्स ये ऑलरेडी पोजेसिव है, यू का पोजेसिव यूअर्स, तो यहाँ पे जैसे हर शी का हर्ज होता है, तो हर्ज में आप हर डाल के अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, दिस इज रॉन्ग। इसका HERS हर्ज ही रहेगा, इसमें अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अगर उसके बावजूद आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और आपको मैं एक्सरसाइजेस भी दूंगी जो कि आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेजोगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।